बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम आपसे मैंने शेयर किया था हमारे पास में मिक्सर एनालिसिस कंप्लीट जो हमने डिस्कस किया था वो उसकी कुछ आपके पास लेक्चर्स पहुंच चुके हैं। अच्छा, उसमें अब वो फाइल तो है ना मुकम्मल, सारे डिफरेंट कोई भी दो मिक्सर हों सार्स के तो उसको हमें कैसे लेके चलना है वो उस हवाले से। अच्छा, अभी ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमने 10 मिक्सर सेलेक्ट किए हुए हैं ना, जो जो पेपर के पॉट है उससे भी आपके वही 10 हैं जो यूनिवर्सिटी ने हमें असाइन किए हैं। तो अब सिर्फ उन 10 मिक्सर जो है ना उनकी बेस पे हम जो है ना मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। आपको वो मिक्सर एक प्रोवाइड कर देते हैं तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इन 10 में से वो कौन सा मिक्सचर है। ठीक हो गया। एक तो हमने वो आइडिया लेना है, दूसरा आइडिया लेके फिर उसको हमने कंफर्म भी करना है कि वाकई ये जो मैं सोच रहा हूँ ये जो कि ये वाला फलां मिक्सचर है तो क्या ये वैसे ही है। उसके हमने कुछ टेस्ट करके भी उसको डिस्कस करेंगे। तो लिखने का तरीका तो जरा ज़ाहिर बात है इससे हट के होगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। उसकी भी जो है ना वो लेक्चर्स की शक्ल में भी और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, अभी जो इसके साथ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 10 मिक्सचर्स आपके सामने हैं, आपको नहीं पता कौन सा मिक्सचर है तो आपने उसमें से कैसे गैस करना है कि ये मुझे कौन सा मिक्सचर दिया गया। अच्छा, 10 जो मिक्सचर हमने डिसाइड किए हुए हैं उसमें आप देखें तीन तो इस तरह है कि लेड एसीटेट है और उसके साथ NaCl है या बेरियम नाइट्रेट है या सोडियम सल्फेट है। ठीक है, पहले ग्रुप में से या दूसरे ग्रुप में से लेड बनता है। अच्छा, और इसी तरह जो आपका तीसरा ग्रुप है उसमें एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के दो साल्ट हमारे पास दो मिक्सर है। तीसरे उसके बाद है चौथे ग्रुप में जिंक वाला एक मिक्सर है। पांचवें में से स्ट्रोंशियम वाला हो गया और छठे में से ये तीन हमारे पास बन जाते हैं जो प्योर छठे के साथ ही चल रहे हैं। ठीक हो। अच्छा, अब इसमें मैंने है मिक्स भी इसमें जैसे देखा ना, ये जो लेड एसीटेट और सोडियम क्लोराइड इसमें एक लेड है पहले ग्रुप में से और सोडियम छठे ग्रुप में से। ठीक है, दूसरा जो लेड एसीटेट और बेरियम नाइट्रेट में लेड पहले में से और बेरियम पांचवें में से। फिर लेड एसीटेट और सोडियम सल्फेट में लेड पहला है और सोडियम जो है वो छठा है। इस तरह एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम ब्रोमाइड में से एल्यूमिनियम जो आपका तीसरे ग्रुप में से, सोडियम छठे में से। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो आपका है वो तीसरे में है और बेरियम आपका पांचवें में से। ठीक है, इसी तरह जिंक कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट में जिंक चौथा है और मैग्नीशियम छठा ग्रुप है। स्टाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में स्टाशियम पांचवा और सोडियम छठा। और बाकी ये सोडियम अमोनियम पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम ये सारे छठे का ही कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो आप देखेंगे कि पहले ग्रुप में से सिर्फ लेड हमारे पास है, दूसरे में से भी लेड है, तीसरे में एल्यूमिनियम है, चौथे में से सिर्फ एक जिंक है, पांचवें में से दो हैं बेरियम और स्ट्रोंशियम, लेकिन वो दोनों इकट्ठे आपके पास कभी भी नहीं है। इन जो मिक्सर हमारे पास है ये देखें, एक यहाँ पे स्ट्रोंशियम का सोडियम के साथ कॉम्बिनेशन और बेरियम दो जगह पे, एक बेरियम का एल्यूमिनियम के साथ है और एक बेरियम आपका लेड के साथ है। ठीक हो गए। जी ठीक हो गया। और उसके बाद था यानी पांचवे में दो हो गए और छठा जो है उसमें आपके पास है चारों के चारों चार ही होते हैं उसमें, मैग्नीशियम अमोनियम सोडियम और पोटेशियम, तो चारों के चारों छठे में से इस 10 मिक्सर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये सार्ट्स आपके मौजूद है। ठीक होगा। अब इसका आइडिया ये होगा कि जब हम परफॉर्म करेंगे ना तो आपने देखना है पहला ग्रुप ना। ठीक हो गया। अच्छा, पहले ग्रुप में आपने परफॉर्म करना है जब प्रैक्टिकली, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। तो आपको अगर पहले ग्रुप में प्रेसिपिटेट वाइट मिल जाते हैं तो आपके जेहन में फौरन आना चाहिए कि ये लेड है। ठीक है, और लेड आते ही आपके जेहन में ये मिक्सर आपके जेहन में पहले से है कि लेड एसीटेट ही है। देखो ना, लेड और कोई कॉम्बिनेशन में सिर्फ लेड एसीटेट ही है। तो लेड जब आपके जेहन में आ जाएगा तो आपके जेहन में फौरन ये भी आ जाना चाहिए कि जी लेड के साथ एसीटेट का रेडिकल मौजूद है। ठीक है, एक साल्ट आपका हो गया। ठीक है, लेड है और लेड के साथ एसीटेट, एक आप इस रेडिकल भी आपके जेहन में आ गया, एक बेसिक रेडिकल भी आपने देख लिया। अच्छा, फिर आपके जेहन में आएगा कि इसके साथ जो दूसरा है वो या तो सोडियम है छठे ग्रुप में या पांचवें में से बेरियम है।
ठीक हो गया। तो आपने इसके साथ ही, चूंकि पहला आपका हो चुका ना, और चूंकि आपको पता है कि मेरे पास जब लेड है तो लेड के साथ या छठे में से आएगा या पांचवें में से और कोई भी नहीं आएगा, तो ये नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आइडिया ले चुके हैं ना कि लेड के साथ सोडियम है या बेरियम है, छठा है या पांचवा है। तो आपने आप डायरेक्ट पांचवें ग्रुप को चेक करना है। ठीक है जी। लेड पहले में से आपको पता चल गया, तो लेड एसीटेट एक एसिड और एक बेसिक हो गया। अब आपने पांचवें को चेक करना है। पांचवें का ग्रुप रीजेंट आप ऐड करेंगे, जो अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट था। तो अगर पांचवें में पीपीटी आ गई तो आपके जेहन में फौरन आएगा कि ये बेरियम है, तो आपका साल्ट क्लियर हो गया। आपको पता चल गया कि मुझे जो मिक्सर दिया गया है वो लेड एसीटेट है और बेरियम का नाइट्रेट है। ठीक है, क्योंकि लेड के साथ बेरियम एक ही है और नाइट्रेट के साथ है, तो लेड का आ जाना एसीटेट को कंफर्म कर रहा है। फिर आपने अगला स्टेप था कि वो पांचवें का बेरियम है या छठे का सोडियम है। अगर पांचवें का बेरियम निकलता है तो फिर आपके पास साथ फौरन कंफर्म हो जाएगा कि ये बेरियम का नाइट्रेट ही है जो हमारे सिलेबस में मिक्सर था। तो आपके पास चारों रेडिकल क्लियर हो गए, दोनों एसिड के भी आपके पास आ गए, दोनों बेसिक भी आ गए। अब हर एक आप एक एक कंफर्मिटी टेस्ट करके चेक करें कि वाकई कि ये मैंने जो निकाले ये ऐसे ही हैं, कंफर्म कर लें। जब कंफर्म हो जाए उसके बाद आप इसको जो इसका तरीकेकार है सही वाला, उसी के हिसाब से लिखेंगे हम, उसी के हिसाब से जो आपका ओरिजिनल तरीकेकार है। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ तरीका कि आपने आइडिया कैसे लेना है ना उसको मिक्सर का अंदाजा लगाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर पांचवें में से ना निकला बेरियम, ठीक हो गया, तो फिर आपके जेहन में आएगा कि ये छठे का सोडियम ही है, क्योंकि अब आगे पांचवें तक जब पांचवें का नहीं हुआ तो छठे में सोडियम, और दो आपको पता है लेड के साथ बाकी जो दो मिक्सर हैं उनमें सोडियम ही है, एक में बेरियम है और दो के साथ सोडियम है। तो फिर आपके जेहन में फौरन आ जाएगा कि ये छठे का सोडियम है। तो सोडियम को आप टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ टेस्ट करने का एक आसान तरीका, एक तो कंफर्मेट टेस्ट कोई भी है, फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका सोडियम जो है वो गोल्डन येलो फ्लेम देता है। और आपको पता है लेड ये काम नहीं करता, तो आप लेड के होते हुए सोडियम को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका सोडियम का आपके पास यानी साल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई हुए तो इस तरह आप उन चारों का आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, अब सोडियम के साथ एक और इशू है। बेरियम का तो क्लियर हो जाएगा ना, तो बेरियम के साथ तो सिर्फ एक ही आपका एसिड रेडिकल नाइट्रेट है, तो चारों रेडिकल मेरे क्लियर। सोडियम के केस में जब बेरियम पांचवा नहीं निकला तो मुझे जेहन में आ गया कि ये सोडियम है। फिर सोडियम का जेहन में आएगा कि या तो सोडियम क्लोराइड है या फिर सोडियम का सल्फेट है। तो फिर आपको इस रेडिकल जब चेक करना पड़ेगा वहां जाके, इस रेडिकल को परफॉर्म करते हुए कि ये क्लोराइड है यहाँ पे या सल्फेट है। एसीटेट तो आपको पता चल चुका है, लेड के साथ वही है। अब सिर्फ रह गया कि क्लोराइड है या सल्फेट है, तो उसको आप जब चेक कर लेंगे तो फिर आपको चारों रेडिकल क्लियर हो जाएंगे कि मेरे पास इस मिक्सर में चार कौन से हैं। ठीक हो गए। अब सपोज करें आपको उसने दिया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट वाले दिए हैं, तो जब आपने पहला ग्रुप लिया डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, पीपीटी नहीं आएगी। ठीक हो गया। फिर आप उसी डाइल्यूट HCl में H2S ऐड कर देंगे, पेस्पिड फिर भी नहीं आएंगे, दूसरा भी गया। फिर अब तीसरे पे आप आएंगे तो उसमें पहले आपने अब चूंकि पहले दो नहीं हुए ना, इसलिए अब आप इसको यहाँ पे जब तीसरे के लिए चेक करेंगे तो उसी टेस्ट ट्यूब को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे पे जब हम पहुंचते हैं ना तो पहले हम कहते हैं कि आप पहले H2S गैस को हीट करके बॉयल ऑफ कर लो, निकाल लो। ठीक हो गया। और फिर आप तीसरे के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन वो तो तब है ना जब पिछले में से को पहले या दूसरे में से निकला हो, क्योंकि उस वक्त हमने फिल्ट्रेट को इस्तेमाल करना है, ताकि वो पहले या दूसरे का ग्रुप का रेडिकल हम साइड पे रख चुके हैं। ठीक होगा। अब चूंकि हमें पता ना पहले से निकला ना दूसरे से निकला, तो वो तो है ही नहीं, बस उसको साइड पे रखें। आप मिक्सर दोबारा उसको डिजोल्व करके सोल्यूशन लेके मिक्सर का, उसमें डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड डाल लें। ठीक है, बॉयल कूल करें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें। तो अगर एल्यूमिनियम आपके पास इन दोनों में से होगा तो एल्यूमिनियम मौजूद होगा, तो व्हाइट पिप्टी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बन जाएगी। इस पिप्टी का आना आपको बता देगा कि तीसरे ग्रुप का एल्यूमिनियम मेरे पास मौजूद है। अब तीसरे का एल्यूमिनियम है तो आपको जेहन में आएगा कि एल्यूमिनियम का तो साल्ट मेरे पास सल्फेट के साथ ही है जो हमारे मिक्सर्स हैं, तो आपके जेहन में दो रेडिकल क्लियर हो गए, एक एल्यूमिनियम क्लियर हो गया और एक सल्फेट क्लियर हो गया। अब आगे ये पता चलाना है कि इसके साथ सोडियम है या पोटेशियम है। ठीक हो गया। तो अब चौथे का तो है नहीं, तो चौथा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप पांचवें पे पहुंचे डायरेक्ट,
ठीक हो गया। डायरेक्ट कैसे पहुंचे कि आप मिक्सर दोबारा लेके उसमें अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर लें, ठीक हो गई। और जब ऐड करेंगे तो फिर अब आपके पास जो बेरियम और स्ट्रांशियम है, अगर इनमें बेरियम बेरियम अगर इसमें से हुआ, ये दो है ना, यहाँ सोडियम या बेरियम, बेरियम अगर हुआ तो उसकी पीपीटी आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखना, क्योंकि मैं यहाँ ले रहा हूँ कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट आना ना, तो एल्यूमिनियम भी कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे इस तीसरा ग्रुप जब आपका निकल चुका है ना, तीसरा जब आपका निकल चुका है, तो आगे आपने जब पहुंचना है तो उसमें आपने इसी का ही फिल्ट्रेट को इस्तेमाल करना है, ये जेहन में रखना है। वो लेड वाले केस में भी ऐसे ही था, जब आपका लेड दूसरे ग्रुप पहले ग्रुप में या दूसरे में निकल चुका है ना, तो उसका आपने लेड सारा पहले बाहर निकाल लेना है। एक्सेस में आपने डाइल्यूट HCl डाल के या H2S डाल के वो लेड को कर लेना है अलग, वो आपने कर देना है उसमें से, यानी उसको फिल्टर कर लेना है। जो उसका फिल्ट्रेट बचेगा ना, उसको आपने आगे फिर पांचवें और छठे के लिए इस लेड के साथ जो था उसको यूज करना है। लेड के होते हुए नहीं करना, क्योंकि फिर देखो ना, आप पांचवें पे आना है, कार्बोनेट के पीपीटी आनी है, तो वो लेड भी शो कर देगा, तो आपको फिर कंफर्म नहीं होगा कि वो पांचवें का बेरियम है कि नहीं है। तो इसलिए जब आप एक आपका जब निकल आए ना, तो उससे आगे आप जब चलेंगे तो उसी का फिल्ट्रेट को इस्तेमाल करेंगे। जब तक निकला नहीं है तब तक आप मिक्सर चलाएं। जैसे कि ना एल्यूमिनियम के केस में हमने पहला लिया नहीं आया, दूसरा है नहीं आया, तो इनके फिल्ट्रेट जब आए नहीं, रिएक्शन ही नहीं हुए, तो इनके फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं और फिल्ट्रेट लेने की भी जरूरत नहीं। ठीक हो गया, आप डायरेक्ट मिक्सर ले लें और उसी में ही तीसरे ग्रुप के जो रीजन है अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो ऐड कर दें। ठीक हो गया, तो एल्यूमिनियम का प्रेसिपिटेट आ जाना आपको बता देगा एल्यूमिनियम है। अब उस इधर आपने अब ये करना है कि फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट है उसको इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए? चौथे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसके साथ या तो पांचवें का बेरियम है या फिर छठे का सोडियम है, तो डायरेक्ट आपने पांचवें को ही करना है कि उसमें आपने अमोनियम कार्बोनेट ऐड करके उसको दोबारा से चाहे ऐड कर लें, अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट, तो आपके पास बेरियम अगर हुआ तो वाइट 50 फौरन आ जाएगी। और यहाँ आ जाना आपको बता देगा कि ये इस एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम का क्लोराइड है। ठीक हो गया, तो अब आपने चारों रेडिकल आपके क्लियर हो गए, एल्यूमिनियम से सल्फेट का पता चल गया और इस पांचवें के पीपीटी से बेरियम का पता चला, और हमें पता है उसके साथ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम का क्लोराइड ही होता है, तो चारों रेडिकल मुझे पता चल जाएंगे। ठीक हो गए। अच्छा, अगर पांचवें पीपीटी नहीं आती, ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि छठे की सोडियम मौजूद होगी, तो सोडियम का आपने कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी सोडियम ही मौजूद है, तो फिर आपका ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा, सोडियम निकल आया तो फिर आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो सोडियम का ब्रोमाइड था, तो इसलिए मेरे पास चार रेडिकल आ गए, एल्यूमिनियम सल्फेट और फिर उधर से सोडियम के साथ ब्रोमाइड, तो चारों रेडिकल मेरे क्लियर हो जाएंगे। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, फिर अगर आपके पास मिक्सर है जिंक कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट वाला, ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है कि अब जिंक कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, ये बाकी सारे जितने आपके मिक्सर बने पड़े ना ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। इनके जब आप, चूंकि आपको पता है बेसिक रेडिकल बनाने करने के लिए हमने सोल्यूशन बनाना होता है, तो बाकी सारे पानी में इजीली सोल्यूशन बना लेंगे। अब सिर्फ बात रह जाएगी इस मिक्सर की कि जिंक कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये हल ना होना भी आपको आइडिया दे देगा कि ये मेरे पास मिक्सर कौन सा आया। ठीक होगा, आप सिर्फ पानी ऐड करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट तो पानी में हल हो जाता है। अब आपने इस मिक्सर को जब आपने लेना है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो अमाउंट को जेहन में रखना है कि कितनी अमाउंट मैंने ली हुई है इस वक्त, और पानी डाल के शेक करना है और फिर देखना है क्या अमाउंट कम हो गई है कि नहीं हुई है। अगर तो अमाउंट सारी की सारी हल हो गई है तो फिर तो बाकियों में से कुछ होगा, और अगर सारी हल नहीं हुई है, कुछ हल हुई है और कुछ जो बैठी है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट हल हो जाएगा और जिंक कार्बोनेट हल नहीं होगा, तो इसका नीचे बैठे रहना आपको बता देगा कि भाई ये मेरे पास जो मिक्सर आया ये जिंक कार्बोनेट वाला ही है। ठीक होगा, तो उसका हल ना होना ही आपको पहले स्टेप पे पानी ऐड करते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा मिक्सर जो है वो जिंक कार्बोनेट है और उसके साथ मैग्नीशियम का सल्फेट है।
ठीक हो गया। बाकी कंफर्म आप कर सकते हैं। कंफर्म कैसे करेंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ग्रुप तो यहाँ है नहीं, ठीक हो गया। चौथे का जिंक है, तो आप डायरेक्ट चौथे वाला जो रीजन है वो ऐड कर लें। यानी इसी को जिंक कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सर जो है इसको लें, मिक्सर लेके उसमें चौथे का आपके पास रेडिकल था ना कि अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर उसी में H2S आप ऐड कर देते थे, ठीक हो गया। तो H2S ऐड कर दें तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो जिंक का जिंक चूंकि वहां मौजूद है तो जिंक के सल्फाइड की 50 आ जाएगी। तो प्रेसपिरेट का आना आपको बता देगा कि जिंक ही है आपका, ठीक हो गया। अच्छा, जब जिंक निकल आएगा तो अगर आपने आगे मैग्नीशियम है छठे ग्रुप में ना, उसको चेक करना है, तो जरूरत मैग्नीशियम का फिर आप कंफर्मेटरी टेस्ट कोई ना कोई कर लें, तो वो मैग्नीशियम अपना कलर दे के बता देगा और प्रेसपिरेट दे के बता देगा कि मैग्नीशियम मौजूद है। वो कर कैसे सकते हैं, वो आप इसका फिल्ट्रेट ले लेंगे ना, क्योंकि चौथे में जिंक तो निकल आया, तो एक्सेस में H2S डालेंगे, H2S डाल के जिंक के पीपीटी सारे आप फिल्टर करके अलग कर लेंगे, जिंक अब वहां से निकल गया, अब पीछे सिर्फ मैग्नीशियम का साल्ट बचा, और उसमें आप मैग्नीशियम का डायरेक्ट मैग्नीशियम उस फिल्ट्रेट को मैग्नीशियम के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें, आपका जो रेडिकल है चारों वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गए। उसके बाद है, अगर उसने आपको दिया है स्टाशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दिया हुआ, ठीक हो गया। तो स्टाशियम पांचवें ग्रुप में, ठीक हो गया। अब आपको तो नहीं पता आपको ये मिला हुआ है, जाहिर बात आप पहला ग्रुप को चेक करेंगे नहीं निकला, दूसरे को चेक करेंगे नहीं निकला, तीसरे को चेक करेंगे नहीं निकला, ठीक हो गया, और चौथे को चेक करेंगे नहीं निकला, ठीक होगा। जिंक का तो मैंने आपको इसलिए चौथे में डायरेक्ट बता दिया ना, क्योंकि जिंक का तो वो पानी में हल करते आपको आइडिया हो गया कि ये जिंक है, और आपने डायरेक्ट चौथे वाले जो रीजन है वो इस्तेमाल करके जिंक का आइडिया ले लिया, ठीक है। लेकिन बाकियों का तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि वो कौन सा है, इसलिए फिर हमें शुरू से चेक करना पड़ेगा। आप स्ट्रोंशियम ये पहले ये जो है एल्यूमिनियम के केस में भी ऐसे था, पहला दूसरा चेक करेंगे फिर तीसरे पे, इसी तरह स्ट्रोंशियम के केस में भी ये पहले पहला ग्रुप चेक किया नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, फिर पांचवें पे आप आएंगे। और पांचवें में जब आप वो ग्रुप रीजन पांचवें वाला यूज करेंगे, अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट, तो वाइट 50 आपकी आ जाएगी। जैसे 50 आएगी तो आप कहेंगे ये स्टाशियम है, ठीक होगा। और चूंकि इससे पहले कुछ नहीं निकला तो आपके जहन में स्टाशियम ही आना चाहिए, क्योंकि बेरियम भी वैसे है, लेकिन आपको पता है बेरियम जहां जहां मौजूद है वो आप या तो एल्यूमिनियम के साथ मौजूद है ये बेरियम, तो वो तीसरे ग्रुप में निकल आया होगा एल्यूमिनियम, तब पांचवें के बेरियम का बारी आई, ठीक हो गया। या इसी तरह वो लेड के साथ मौजूद है तो लेड पहले या दूसरे में निकल आया होगा और फिर पांचवें की बारी है। और इस केस में क्या होगा कि पहले चारों तक तो कुछ निकला ही नहीं है, और पांचवें में आना आपके जहन में फौरन बताएगा कि ये स्ट्रोंशियम ही है, बेरियम नहीं, क्योंकि अगर बेरियम होता तो उससे पहले कोई ना कोई उसके साथ वाला रेडिकल निकला पड़ा होता। तो अब आप कहते कहेंगे पांचवें में डायरेक्ट प्रेसिपिटेट का आना चारों को छोड़ के, तो स्टाशियम का हिंट हो जाएगा। जब स्टाशियम का आएगा तो आप कहेंगे स्टाशियम का नाइट्रेट साल्ट था और उसके साथ सोडियम क्लोराइड था, आप फिर पांच सात सोडियम को टेस्ट कर लेंगे, यानी इसी का स्टाशियम का जो प्रेसिपिटेट आया ना उसी को फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट को लेंगे, उससे सोडियम का कंफर्मेटरी टेस्ट करके चेक कर लेंगे, हाँ वाकई सोडियम भी साथ मौजूद है। तो जब सोडियम का पता चल गया तो इसके एसिड रेडिकल भी आपके पास हिंट आ जाएगा कि एक नाइट्रेट है एक क्लोराइड है। बहरहाल उनको भी आप एसिड रेडिकल वाली स्कीम जो है उसको यूज करके इस रेडिकल्स को भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक रेडिकल से इसलिए लेके आ रहा हूँ, वैसे रूटीन तो यही होती है कि हम पहले इस रेडिकल को चेक करते हैं फिर बेसिक की बात करते हैं, रूटीन यही होती है। लेकिन यहाँ मैंने आपको बेसिक से इसलिए स्टार्ट करवाया कि बेसिक से आप मिक्सर के बारे में बड़ा अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि मेरे पास मिक्सर कौन सा है, और फिर आप इस रेडिकल को चेक करके भी अपना जो आपके रेडिकल्स है उनको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं कि कौन कौन से रेडिकल मौजूद है, ठीक हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास मिक्सर है ये जो दो सोडियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट है या KCl MgSO4 है या सोडियम थायोसल्फेट और KBr, ये सारे हैं छठे ग्रुप वाले। इसका मतलब आपका पहले ग्रुप में पीपीटी नहीं होगी, दूसरे पे आपने चेक की नहीं हुई, तीसरे में की नहीं हुई, चौथे में की नहीं हुई, पांचवें में की नहीं हुई, पांचों तक आपका कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, आपके जेहन में फौरन आएगा कि पांच ग्रुप तो एब्सेंट हो गए, अब छठे के अंदर ही है। और छठे में आपके पास कितने हैं, 6 साल्ट हैं इस वक्त, ठीक है। 6 साल्ट होगा ना, दो दो का मिक्सर बन के 6 साल्ट इसके बाद आपके पास है छठे के अंदर, ठीक हो गया। अब छठे के आइडिया लेना हो तो क्या करें, ठीक है। उसमें पहला काम आपका जो हो सकता है कि आपने
पहला काम इसमें ये करना है कि अमोनियम जो साल्ट है ना, अगर ये वाला आपके पास है तो आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालनी। छठे ग्रुप में जब हम रेडिकल्स को चेक करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम अमोनियम को चेक करते हैं। तो अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, तो अमोनिया गैस उसमें से निकलती है। अमोनिया गैस को हम HCl का रॉड लेके उसके ऊपर आएंगे तो व्हाइट फ्यूम्स पैदा होंगे, तो उससे हमें अमोनिया गैस का पता चल जाएगा। तो ये अमोनियम सल्फेट का साल्ट तो एक ही रिएक्शन से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये अमोनियम का साल्ट है। और अमोनियम का साल्ट है तो आपके जहन में फौरन आएगा इसके साथ सोडियम नाइट्रेट था, तो चारों रेडिकल आपके क्लियर हो गए। अमोनियम सल्फेट के साथ सोडियम का नाइट्रेट है तो चारों रेडिकल आपके पास आ गए। आप हर एक का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें, सोडियम का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें तो उससे आपको पता चल जाएगा सोडियम का। और उसके अलावा उसका नाइट्रेट और सल्फेट जो है उनके हम टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई यहाँ पे नाइट्रेट भी मौजूद है और सल्फेट भी मौजूद है। ठीक हो गई। अच्छा, अगर है KCl और MgSO4, पोटेशियम क्लोराइड है और MgSO4 है, ठीक हो गया, तो इसका आइडिया लेना आपके लिए मुश्किल होगा। उसका हल यही होता है कि पहले हम मैग्नीशियम का टेस्ट करते हैं, यानी इन दोनों का जो मिक्सर है उसको पहले मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है उससे कर लेते हैं। क्या होता है कि अच्छा, करना पहले आपने अमोनियम वाले, यानी जब आपके पांचों एब्सेंट हो गए ना, तो आपके जहन में फौरन आएगा कि इन तीनों में से कोई एक मुझे मिक्सर मिला हुआ है। ठीक होगा, पहले आपने अमोनियम को देखना है कि वो जो मिक्सर है उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बना के उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के अमोनियम को चेक कर लेना। अगर वो आ गई तो आपका मिक्सर क्लियर हो गया, ये आसान टेस्ट हो गया ना। अगर वो ना हुआ, अगर अमोनियम ना हुआ तो एक तो गायब हो गया, पीछे फिर दो रह गए, या ये ऊपर वाला KCl MgSO4 होगा, या सोडियम थायोसल्फेट और KBr होगा। अब इसका मैं क्या करूं कि आपने पहले मैग्नीशियम को चेक करना है। वो कैसे कि वो हम उसमें डालते हैं ना, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, उसका जो टेस्ट है वो अभी आगे आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा इसी के आगे, मैं आपको शो करता हूँ अभी। तो वो वाला आप पहले मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। वो अगर वाइट पिप्टी दे देता है, वाइट पिप्टी आती है वो दे देता है, तो आपका मैग्नीशियम कंफर्म हो गया। मैग्नीशियम हुआ तो आपके जहन में साथ ही आ जाएगा कि ये साथ में पोटेशियम क्लोराइड मौजूद है, चारों रेडिकल मुझे पता चल गए। ठीक हो गए। फिर अगर मैग्नीशियम एब्सेंट हो गया, वो नहीं आया, तो फिर आपके जहन में आ जाएगा बस यही बचा, KBr बचा और सोडियम थायोसल्फेट बचा है। तो इन दोनों का हम कंफर्मेटरी टेस्ट सोडियम का कर लेंगे, पोटेशियम का कर लेंगे, ठीक है, इसी तरह थायोसल्फेट और ब्रोमाइड का कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा ये वाले जो रेडिकल मैं सोच रहा हूँ ये मौजूद हैं या नहीं। ठीक होगा। तो ये बेटा मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया कि आपने कम से कम रिएक्शन में जल्दी से जल्दी अपने मिक्सर की तक कैसे पहुंचना है। अब इसके लिए जरूरत शर्त होगी आपको ये सारे मिक्सर याद हो कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन है, वो आपने याद किया हुआ है, ताकि एक का हिंट मिले तो दूसरे का आप आइडिया आसानी से लगा सकें। और फिर एक एक टेस्ट मैंने किया है, कोशिश की है ताकि उसमें मिनिमम आप जल्दी से जल्दी अपने मिक्सर तक पहुंच जाए। फिर आगे जब आपको पता चल जाएगा ये फलां है, फिर आप उसके बाद एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट करके हर एक रेडिकल का आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ वाकई कौन जो मैं रेडिकल मिक्सर सोच रहा हूँ मेरा मिक्सर वही वाला है, कोई और नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक तो ये मैंने ग्रुपिंग कर दी आपकी कि किस ग्रुप में कौन कौन से आपके रेडिकल मौजूद हैं। दूसरा, डाइल्यूट एसिड ग्रुप में सिर्फ दो आपके हैं, कार्बोनेट और थायोसल्फेट। ठीक हो गई। अच्छा, अब ये तो मैंने बात की ना बेसिक रेडिकल के हिसाब से आपने मिक्सर तक कैसे पहुंचना है। आप कहते हैं कि नहीं सर मैं एस रेडिकल से चलना चाह रहा हूँ, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे अगर डाइल्यूट एसिड ग्रुप आप में सिर्फ दो रेडिकल आपके पास है, कार्बोनेट और थायोसल्फेट। ठीक हो गया। आप अगर उसमें डालें डाइल्यूट साल्ट का जो साल्ट का मिक्सर लें, अब जार बात आपको पता है इस रेडिकल में हम सोल्यूशन नहीं बनाते, सिर्फ सॉलिड मिक्सर ही लेते हैं। सॉलिड मिक्सर में आपने ऐड करना है HCl को, डाइल्यूट HCl को ऐड किया। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एफर्विसेंस के साथ निकालता है तो कार्बोनेट हो गया, तो आपके जहन में फौरन आएगा ये जिंक कार्बोनेट है और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये वाला मिक्सचर आपका क्लियर हो गया, ये आपको पता चल जाएगा, चारों का आइडिया हो गया। कार्बोनेट चूंकि एक ही है, इस वजह से चारों का आइडिया आपको आसानी से हो जाएगा। दूसरा, थायोसल्फेट अगर हुआ तो थायोसल्फेट का आपको पता है वो जाहिरी तौर पे कलरलेस गैस होती है,
और उसका कोई इतना, हाँ सल्फर बर्निंग स्मेल उसकी हो सकती है, अगर वो हमें होती है तो बाद दफा फील हो सकता है, ना हो ना वगैरह का कोई इशू हो तो उसमें से। तो फिर उसका हल ये है कि आप करेंगे डाइल्यूट ऐसे डालेंगे तो आपको वो पता नहीं चलेगा रिएक्शन में। तो फिर आपने उसके ऊपर वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर हमारे पास था, वो हम लेके आते हैं। SO2 गैस जो निकल नीचे से निकल रही होती है वो उस ऑरेंज कलर के पेपर को ग्रीन बना देती है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि SO2 गैस ये निकल रही होती है। इसका मतलब अगर आप इस रेडिकल की तरफ से चल के आ रहे हैं तो पहले डाइल्यूट HCl डालें, अगर एफर्विसेंस हो गई तो कार्बोनेट वाला रेडिकल आपका क्लियर हो गया। एक ही टेस्ट से आपको पता चल गया मेरे पास मिक्सचर कौन सा है। फर्दर एक एक आप कंफर्मेटरी टेस्ट करके अपनी बात को कंफर्म कर लेंगे। हाँ दूसरा, अगर वो कार्बोफर्फिशन से नहीं होती तो फिर आपके जहन में आएगा कि यार कहीं थायोसल्फेट तो नहीं है, तो फिर आप उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर उसके ऊपर ला के चेक कर लेंगे कि वो ऑरेंज से ग्रीन तो नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अगर वो हो जाता है तो फिर थायोसल्फेट है, और अगर थायोसल्फेट है तो वो भी एक ही आपका मिक्सचर है, सोडियम थायोसल्फेट है और उसके साथ पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो इस भी एक ही थायोसल्फेट की आइडेंटिफिकेशन से आप मिक्सर तक पहुंच जाएंगे कि ये सोडियम थायोसल्फेट है और उसके साथ KBr, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाए कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में। अच्छा, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में आपके पास चार रेडिकल है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एसीटेट और नाइट्रेट है, ठीक हो गया। अच्छा, कंसंट्रेटेड एसिड आप डालते हैं उस मिक्सर के अंदर और विनीगर स्मेल आती है, तो विनीगर स्मेल आपको बता देगी एसीटेट है। एसीटेट आएगा तो आप कहेंगे सर ये लेड एसीटेट मेरे पास है, क्योंकि एक ही एसीटेट हमारे इस मिक्सर इस 10 के अंदर, तो लेड एसीटेट का आपके जहन में आ जाएगा। फिर आगे आप सोचेंगे सर उसके साथ या तो क्लोराइड होगा या नाइट्रेट होगा या सल्फेट होगा, तीनों में से कोई होना चाहिए। तो आप फिर क्या करेंगे, अब पहले इसको यहाँ ना चेक करें, पहले मिक्सर आप उसको स्पेशल ग्रुप में जाके सल्फेट को पहले चेक करें, क्या वो आसान है ना। पहले सल्फेट को चेक कर ले, अगर सल्फेट निकल आता है तो ये वाला मिक्सर हो गया, चारों रेडिकल क्लियर हो गए। और अगर सल्फेट नहीं है तो फिर आप आए वापस, फिर फोकस करें कि एसीटेट के साथ या तो क्लोराइड होगा या नाइट्रेट होगा, दो है ना, क्लोराइड और नाइट्रेट है। तो अगर क्लोराइड का टेस्ट क्या था कि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक रॉड डिप करके टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर लाते थे तो वाइट फ्यूम्स पैदा होती हैं, तो ये टेस्ट कर लेंगे, ये आपको बता देगा क्लोराइड के बारे में अगर वो हुआ तो, ठीक हो गया। और अगर वो नाइट्रेट हुआ, ठीक हो गया। अगर क्लोराइड निकल आया तो आप कहेंगे फिर ये वाला साल्ट है, एसीटेट के साथ सोडियम क्लोराइड है। और अगर वो ना निकला तो फिर नाइट्रेट को चेक कर लेंगे, उसका टेस्ट हमारे पास था कि वो FeS का पेपर लेके आए तो वो ब्लैक हो जाता है, या आप जो है वो जिंक या कॉपर की जो टर्निंग स्पीसीज वगैरह उसमें ऐड करें तो वो आपके जो है उसको NO2 रेडिश ब्राउन गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है ये नाइट्रेट है, ठीक हो गया। तो नाइट्रेट का अगर पता चला तो फिर ये वाला मिक्सचर हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह हम, अच्छा एक ये हो गया आपका, तीन तीन मिक्सर हमने क्लियर कर लिए हैं इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा, एसीटेट की स्मेल नहीं आई, एसीटेट नहीं आए। अब आप सोचेंगे ऐसे इस ग्रुप में से वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और नाइट, क्योंकि देखें ना नाइट्रेट आपके पास एक दो जगह है, एक नाइट्रेट यहाँ बेरियम के साथ है, एक नाइट्रेट आपका यहाँ सोडियम नाइट्रेट के साथ भी है, तो नाइट्रेट के दो साल्ट आपके पास है, ठीक है। इसी तरह जो क्लोराइड है उसके आपके पास एक ये सोडियम क्लोराइड है, दूसरा बेरियम क्लोराइड है, और एक तीसरा पोटेशियम क्लोराइड है। क्लोराइड के भी तीन साल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तीन क्लोराइड है, ठीक हो गया। तो उसमें ना फिर आपको, अगर क्लोराइड आपका निकलता है, क्लोराइड वाला ना ये निकल आता है, यानी एसीटेट की स्मेल नहीं आई, विनीगर नहीं आई, आपने फिर चेक किया कि यार वो कहीं क्लोराइड तो नहीं है, तो फॉर एग्जांपल आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के राड से चेक किया और वो आ गए, व्हाइट फ्यूम्स आ गए, तो आपने कहा ये क्लोराइड है, ठीक हो गया। क्लोराइड आएगा तो आपके जहन में आएगा या तो ये सोडियम क्लोराइड तो हो नहीं सकता एसीटेट वाला, क्योंकि विनीगर स्मेल नहीं आई, ये आप कहेंगे ये गायब हो गया। अब ये वाला क्लोराइड हो सकता है, बेरियम क्लोराइड वाला हो सकता है, ठीक है, या ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है जो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आया हुआ है, ठीक हो। एसीटेट वाला नहीं, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जो क्लोराइड है वो हो सकता है, या ये मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जो क्लोराइड है वो हो सकता है, ठीक होगा। अच्छा, क्लोराइड का फिर आप कहेंगे चलो सर सल्फेट को चेक कर लेते हैं, अगर सल्फेट आ जाता है तो वो एल्यूमिनियम का सल्फेट भी हो सकता है, वो मैग्नीशियम का सल्फेट भी हो सकता है। फिर आपको चेक यही करना पड़ेगा कि यार इसके साथ एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम है,
ठीक होगा। तो मतलब ये जरा आके ना थोड़ा काम टफ हो जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल एक से ज्यादा में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर आपको इस रेडिकल का अंदाजा लगाएंगे, दो तीन निकलते हैं, फिर उसमें से बेसिक की तरफ हमें जाना पड़ेगा पता चलाने के लिए कि है कौन सा। ठीक होगा। और सल्फेट भी इसी तरह, सल्फेट भी आपके पास दो है, ये भी सल्फेट है और ये भी सल्फेट है। अच्छा, कॉम्बिनेशन इसका भी क्लोराइड है उसका भी क्लोराइड है, तो या इन दोनों में हम फर्क इस रेडिकल की बेस पे नहीं कर सकेंगे कि क्लोराइड सल्फेट उसमें भी है क्लोराइड सल्फेट उसमें भी है। तो पोटेशियम मैग्नीशियम या बेरियम और एल्यूमिनियम का टेस्ट किए बगैर हम चेक नहीं कर सकते, तो हमें बेसिक रेडिकल की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बगैर ये वाले दो में फर्क नहीं हो सकता। ठीक हो गई। हाँ, बाकी क्लोराइड के साथ नाइट्रेट आ जाए, ठीक हो गया, तो क्लोराइड और नाइट्रेट आपका यहाँ एक जगह ही इकट्ठा है, और कहीं भी ये इकट्ठा नहीं है। तो अगर क्लोराइड और नाइट्रेट निकल आते हैं, क्लोराइड निकला उसके साथ आपने देखा साथ कौन है, तो अगर नाइट्रेट निकला सल्फेट निकला तो वो तो हमने बात की कि वो बड़ा मुश्किल होगा उसको चेक करना। हाँ, नाइट्रेट निकलता है तो आप फिर कहेंगे कि मेरे पास पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं क्लोराइड को देखते हुए उसके साथ नाइट्रेट का है या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रोमाइड को देखेंगे, तो ब्रोमाइड आपके पास है यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड और एक यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड, दो साल्ट। ठीक हो गया। अच्छा, एक ब्रोमाइड थायोसल्फेट के साथ है, एक ब्रोमाइड आपका सल्फेट के साथ है। तो थायोसल्फेट वाला तो आप पहले ही डाइल्यूट एसिड ग्रुप में निकाल चुके हैं, तो इस ब्रोमाइड का आपको पता चल चुका है। और अगर वहां नहीं चला था, यहाँ ब्रोमाइड आपको पता चला है, तो फिर सल्फेट को चेक कर ले, अगर सल्फेट आ जाता है तो फिर ये वाला मिक्सचर आपका हो गया। ठीक होगा। तो इसमें आप ये ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक हो गई। तो यानी इस सारे, अगर बेसिक रेडिकल की मैंने पहले आपको डिटेल बताई, वो जरा आपको हर एक का अलग अलग बता देता है। इस रेडिकल में आके हमें भी काफी सारे साल्ट्स का पता चल जाता है, सिवाय इन दो के, एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के, कि ये दोनों में एस रेडिकल एक जैसे हैं। इसमें फर्क करना सिर्फ एस रेडिकल की बेस पे नहीं हो सकता, हाँ बेसिक रेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा। बाकियों में जो है वो एस रेडिकल की बेस पे भी हम फर्क कर सकते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, अब नाइट्रेट और सल्फेट में देखें कि यहाँ ये नाइट्रेट और सल्फेट है, और नाइट्रेट सल्फेट और कहीं भी इकट्ठा नहीं है। ठीक है, तो जब नाइट्रेट आ जाएगा तो उसके साथ फिर आप सल्फेट को देख लेंगे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मतलब फर्क किया जा सकता है, सिवाय इन इन दो को छोड़ के इस रेडिकल की बेस पे हम फर्क बाकियों में कर सकते हैं। ओके होगा जी। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया कि आपने मिक्सर आपके सामने आया तो आपने कैसे चार रेडिकल्स का अंदाजा लगाना है, अब परफॉर्म क्या करना है कैसे करना है वो भी मैंने आपको हिंट दे दिया है, नीचे मैंने इसको लिख भी दिया है, वो भी एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने जनरल लिखा है कि इस रेडिकल का वेट टेस्ट जब आपने करना है तो बेहतर है कि आप उसका सोडियम का सोल्यूशन बना लें। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डालें, तो उसका ये होगा कि वो जो भी एस रेडिकल होगा, जैसे सल्फेट है तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। और जो भी साथ दूसरा होगा उसका कार्बोनेट बन जाएगा। फिर एसिड डालेंगे तो वो कार्बोनेट को वो डिजोल्व कर देगा, CO2 निकाल देगा, और वो जो PPTC बनेगी उसको वो हल कर लेगा अपने अंदर। ठीक होगा। तो उसमें वैसे तो हम पहले ही फिल्टर कर लेते हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, उसको ही पानी डालते हैं, हीट करते हैं, फिर उसमें पानी डाल के तो डालते रहते हैं कि वॉल्यूम उसका कम ना हो, फिर फिल्टर कर लेते हैं। अगर कार्बोनेट इनसॉल्युबल वाला बना हुआ है, यानी कोई भी होगा सिवाय सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि कार्बोनेट सोडियम का, पोटेशियम का और अमोनियम का, ये अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम, ये तीन सिर्फ सॉल्युबल है, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो बाकी कोई भी बेसिक रेडिकल होगा वो कार्बोनेट के साथ इनसॉल्युबल बना के फिल्टर में आपका वो निकल जाएगा, फिल्ट्रेट आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में चूंकि डाली हुई है तो वो बेसिक होगा, उसकी पीएच को हम न्यूट्रल बना लेंगे। पहले वो कैसे करेंगे, उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, या क्योंकि जब आप डालेंगे तो CO2 गैस तो निकलेगी कार्बोनेट की वजह से, जो सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में है। तो जब तक वो एफर्विसेंस खत्म नहीं होती, जब खत्म हो गई इसका मतलब आपका सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। इसको अब आप यूज कर लें, किस लिए, इस रेडिकल के लिए, क्योंकि इस रेडिकल में तो हमारा टेस्ट तो होना ना जो नेगेटिव पार्ट, उसके साथ चाहे सोडियम आ जाए जो मर्जी आ जाए, उससे हमें गरज नहीं। तो इसका हमें फायदा सिर्फ ये हुआ है कि हमने जो आपके इस रेडिकल्स हैं उसमें सोडियम की फॉर्म में उनको नीचे ले आए, सोल्यूशन बनवा लिया।
ठीक होगा। अब हमें पता है कि सोल्यूशन में सोडियम आ चुका है, और मैं आप सिर्फ इस रेडिकल का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे, तो ये आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट जब आप करें तो वेट टेस्ट वगैरह जो इस रेडिकल के, तो उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है। डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह भी जरा सॉल्युबिलिटी वगैरह के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे सोल्यूशन फॉर्मेशन फॉर वेट टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। अच्छा, बेसिक रेडिकल के लिए आपने पहले सोल्यूशन बनाना होता है ना, तो उसमें मैंने अभी आपसे बात की हमने कि सारे के सारे तकरीबन हमारे, ये देखो ना, ये भी वाटर सॉल्युबल हैं, ये साल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं सल्फेट्स में। अब जैसे ये एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक हो गए। और क्लोराइड्स भी जो दिए हैं ये सारे वाटर सॉल्युबल है, सिवाय बस ये जिंक कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, बाकी ये सारे साल्ट्स वाटर सॉल्युबल ही हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ सब पानी ऐड करने से सोल्यूशन बन जाएगा। सिर्फ जिंक कार्बोनेट के केस में आपको HCl डाइल्यूट HCl ऐड करना पड़ेगा। जब करेंगे तो उसका सोल्यूशन बनेगा, और फिर आप आगे उसको लेके चलेंगे, ठीक होगा। क्योंकि जहाँ आप देखें ना, हमने बात की थी बेसिक रेडिकल के अंदर कि इसका आइडिया आपको पानी जब डालना है तो उसने हल नहीं होना, तो वहीं से आपको पता चल जाना है कि मेरा मिक्सर जिंक कार्बोनेट वाला है, चारों का पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी चौथे ग्रुप को कंफर्म तो करना होता है ना, अपने तसल्ली के लिए ना, तो उसके लिए फिर आपने इसको हल करना है। उस हल करने के लिए आपने फिर इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है, ठीक होगा। वो ऐड करेंगे तो ये आपके पास ये साल्ट हल हो जाएगा। ये तो पहले हल हुआ जिंक कार्बोनेट नहीं हो रहा था, तो वो HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड की फॉर्म में हल हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी एफर्विसेंस की वजह से, की शक्ल में, ठीक होगा। तो अब आपके पास वो सॉल्युबल हो गया, उसको फिर आगे आप यूज करेंगे। अच्छा, डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमारे पास ये दो रेडिकल थे, कार्बोनेट और सल्फेट, उसके ये टेस्ट आपको बता दिए। ये कार्बोनेट होगा तो फर्विसेंस से CO2 निकलेगी, उसको हम लाइम वाटर से मिल्की कर देता है, इससे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि CO2 बाकी निकल रही है, ठीक हो। और दूसरे नंबर पे चूंकि जिंक कार्बोनेट आपके पास इनसॉल्युबल वाला कार्बोनेट है, तो पानी जब आप डालेंगे तो उसने हल नहीं होना, तो जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट होता है उसके लिए हम कार्बोनेट का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो नहीं लिखे जाते, ठीक हो। कि कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल वाला है, बस इसी पॉइंट पे खत्म हो जाए। थायोसल्फेट जो था उसका हमने कहा था सल्फर बर्निंग स्मेल के साथ SO2 होती है। अगर ना पता चले तो फिल्टर पेपर आपने डुबोया हुआ है डाइल्यूट H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जो कि ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा। एक दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसके जो कंटेंट्स हैं नीचे, टेस्ट ट्यूब की दीवारें भी आपको येलो येलो नजर आएंगी सल्फर के बनने की वजह से, ठीक हो गया। तो ये आपका वो आपको बता देगा कि हाँ आपका रेडिकल थायोसल्फेट ही है। बाकी उसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट 50 है, लेड नाइट्रेट के साथ वाइट 50 है, या आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन के कलर को वो डिस्चार्ज कर देता है। आयोडीन ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा कलर होता है, तो उसके कलर को वो खत्म कर देते हैं। रिएक्शन करता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें, जिसमें I2 जो है वो 0 से -1 स्टेट यानी इसकी रिडक्शन हो जाती है, और थायोसल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट और आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करके ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक होगा। अच्छा, कंसंट्रेटेड ग्रुप में अगर क्लोराइड है तो डाइल्यूट से तो आपका रिएक्शन नहीं हुआ होगा, कंसंट्रेटेड में वो फिर पंजेंट गैस निकलेगी, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम टेस्ट कर लेते हैं तो वाइट फ्यूम्स आ जाते हैं। इस तरह ब्रोमाइड जो है उसका आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो वाइट फ्यूम्स भी हैं, और रेडिश ब्राउन वेपर्स भी ब्रोमीन के हैं, निकल रहे होते हैं, ठीक हो गए। अच्छा, एसीटेट के केस में विनीगर स्मेल आ जाएगी, और नाइट्रेट के केस में वाइट पंजेंट फ्यूम्स भी हैं और रेडिश ब्राउन गैस NO2 भी है। हम उसमें कॉपर या जिंक के पीसीज या पेपर पैलेट, फिल्टर पेपर वगैरह या कोई कागज का टुकड़ा भी डाल के हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन गैस निकलना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन में देखें ना, क्योंकि हमारा जो ये जो डाइल्यूट वाला है वो अकेला ही जा रहा है, सल्फेट वाला भी अकेला है, कंसंट्रेशन में डबलिंग आ रही है। डबलिंग से मुराद जैसे यहाँ एसीटेट और क्लोराइड की डबलिंग हुई, एसीटेट और नाइट्रेट की डबलिंग हुई, यहाँ एसीटेट क्लोराइड इकट्ठे थे, एसीटेट और नाइट्रेट इकट्ठे थे, तो हो गए। और ब्रोमाइड आपका इकट्ठा आया है, ब्रोमाइड यहाँ पे है, ब्रोमाइड आपका यहाँ पे है, ब्रोमाइड किसी के साथ नहीं है। ब्रोमाइड जब आएगा तो अकेला ही होगा इस ग्रुप में। अब इस ग्रुप में एसीटेट के साथ ही इकट्ठे हैं क्लोराइड और नाइट्रेट, ठीक है। और इकट्ठे, हाँ, नाइट्रेट और क्लोराइड खुद भी इकट्ठे हैं, ठीक है। एसीटेट के साथ भी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं,
हो सकते हैं, या नाइट्रेट और क्लोराइड ये आपस में भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास बने बड़े। एसीटेट वाला तो आपको फौरन पता चल जाएगा ना, विनीगर स्मेल से पता चल जाएगा। फिर आप फोकस कर लेंगे, क्लोराइड का टेस्ट कर लेंगे, अगर वो साथ है, या नाइट्रेट का टेस्ट कर लेंगे कि अगर वो ये साथ हुआ तो अपना टेस्ट दे देगा। इस तरह आपको एसीटेट और नाइट्रेट में फर्क का पता चल जाएगा। और अगर विनीगर स्मेल नहीं आई, ठीक हो गया, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो ब्रोमाइड है तो फिर तो रेडिश ब्राउन गैस आ जाएगी, बस खत्म होगी बात। ठीक हो गया। और अगर वो क्लोराइड है, व्हाइट फ्यूम्स दे रहा है, नाइट्रेट है, रेडिश ब्राउन गैस दे रही है, तो फिर इसमें आपको पता चलाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट, अगर आप इस रेडिकल ही सिर्फ कर रहे हैं, तो जब वो रेडिश ब्राउन किसी निकलेगी तो आपके जहन में आएगा या तो ये ब्रोमाइड है या नाइट्रेट है। तो दोनों को फिर हमने कंफर्म कर लेना है। किस तरह? ये जो इनके टेस्ट दिए हुए थे कि नाइट्रेट के लिए कॉपर जिंक के पीसेस डाल दे या पेपर पैलेट डाल दे तो रेडिश ब्राउन गैस और तेज हो जाएगी और निकलना शुरू हो जाएगी, तो ये नाइट्रेट है। ठीक है। और ब्रोमाइड का टेस्ट क्या था कि आप स्टार्च के आई का पेपर ले लें, ये ज्यादा आसान है उसकी पीसेस की निस्बत से, कि स्टार्च और पोटेशियम, स्टार्च का सोल्यूशन बना हुआ है, पोटेशियम हाइड्राइड का भी सोल्यूशन बना हुआ है, एक पेपर आपने लिया है, फिल्टर पेपर का टुकड़ा, उसको आपने के आई में और स्टार्च में डिप करके वो उसके टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल रहे हैं ये ब्रोमीन के हैं, ये नाइट्रेट के नहीं है। ठीक हो गया। तो इससे आपको पता चल जाएगा। जब ब्रोमाइड का पता चला तो आपने कहना बस इस ग्रुप में से सिर्फ ब्रोमाइड ही था, इसके साथ और कोई नहीं है, अब मैं सल्फेट को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड आपका आया ना, एक थायोसल्फेट के साथ आया, एक सल्फेट के साथ आया। तो अगर पीछे थायोसल्फेट निकल आया तो भी ब्रोमाइड का आपको पता चल चुका कि यहाँ ब्रोमाइड ही आएगा और कोई नहीं आएगा कंसंट्रेटेड में, अगर डाइल्यूट में थायोसल्फेट आप निकाल चुके हैं। और अगर वो नहीं आया था तो यहाँ पे ब्रोमाइड का अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ब्रोमाइड है कि नाइट्रेट है। जब वो कंफर्म कर लिया तो फिर साथ में आप स्पेशल ग्रुप में चले जाएंगे, वहां सल्फेट को चेक कर लेंगे, क्योंकि ब्रोमाइड अगर कंफर्म हो गया तो उसके साथ फिर सल्फेट ही रह गया है अगले ग्रुप में से। ठीक हो गया। तो इस तरह हम पता चला लेते हैं। और अगर वो नाइट्रेट निकलता है तो नाइट्रेट के साथ फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्लोराइड है कि नहीं है, क्योंकि एसीटेट के साथ अगर आता है तो फिर तो क्लोराइड और नाइट्रेट दोनों को चेक करेंगे कि एसीटेट के साथ वो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। लेकिन अगर रेडिश ब्राउन गैस निकलती है तो फिर आप ब्रोमाइड और नाइट्रेट में फर्क करेंगे। करने के बाद पता चला वो नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन आपके जेहन में फौरन आएगा, वो या तो एसीटेट के साथ था, वो तो विनीगर स्मेल तो आई नहीं, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन तो गायब हो गया। फिर नाइट्रेट किसके साथ है? अमोनियम सल्फेट के साथ है, बस दो जगह नाइट्रेट है, तो आपके जेहन में फौरन आएगा कि ये अमोनियम, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट है। अब इसे इसके साथ अब आपको क्लोराइड उसकी जो है ना वो चेक करने की जरूरत नहीं इसके साथ। अच्छा, लेकिन यहाँ भी तो है नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड भी तो है, यहाँ क्लोराइड हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नाइट्रेट आता है, कंफर्म होता है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके साथ क्लोराइड है या सल्फेट है। तो क्लोराइड के लिए टेस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया हुआ राड आ जाएगा, वो अगर निकल आता है, क्लोराइड निकल आता है, तो फिर आपका ये वाला साल्ट हो गया। अगर क्लोराइड नहीं निकलता है तो फिर सल्फेट को चेक कर लें, फिर ये वाला साल्ट होगा। ठीक होगा। तो इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह ये इनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी दिए हुए हैं। आपने कम अज कम करने तो तीन होते हैं, दो या तीन होते हैं, तो आप इसमें ये तो सारे लिखे हुए हैं, आप इसमें से जो दो या तीन परफॉर्म आप इजीली आपसे हो सकते हैं, बस उन्हीं को आपने याद रख लेना, उसी को आपने कॉपी में भी मेंशन कर लेना है और लिखना है, उसको याद भी वही करेंगे और पेपर में भी वही लिख देंगे। और सल्फेट का टेस्ट क्या था जी, कि अब पहले दो आपके एब्सेंट हो चुके होते हैं, ठीक है, या पहले दो में आपका वो टेस्ट निकल चुका होता है, पिछला वाला जो हम कर चुके हैं, उसका एक एक रेडिकल निकल चुका है, अब एक दूसरा रह गया। तो दूसरे के लिए फिर हम ये करते हैं कि साल्ट सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड ऐड किया, वाइट पीपीटी, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेके उसमें आप मिक्सर के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो वाइट पीपीटी सल्फेरियम सल्फेट की आ जाएगी। और हमें पता फास्ट दो है ना इसमें, सल्फेट और फास्फेट, फास्फेट तो है नहीं, तो पीपीटी का आना बस आपको बता देगा कि ये सल्फेट की ही है, उसको फर्दर कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसंट्रेशियल में ये सल्फेट की पीपीटी इनसॉल्युबल होती है, फास्फेट की सॉल्युबल होती है। तो हम जब दोनों होते हैं तो फिर हम कंफर्म करते थे। यहाँ तो हमें आइडिया है कि पीछे हम एक रेडिकल निकाल चुके हैं, बस एक ही पीछे बचा है, तो सल्फेट को हम चेक कर लेते हैं। ठीक हो गए। तो नीचे इसके ये कंफर्मेटरी टेस्ट कोई से दो या तीन आप इसमें से कर लेंगे।
ओके हो गई। अच्छा ये तो बात होगी जनरल। अब ये मैंने आपको लिखा है, आपने परफॉर्म जब कर रहे होंगे ना बेसिक रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू, वो एसिड रेडिकल की बात भी डिस्कशन भी होगी। अब ये बेसिक रेडिकल वाली जो शुरू शुरू में मैंने आपको एक समराइज की थी, एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप बेसिक रेडिकल को देखते हुए अपने मिक्सर तक पहुंचेंगे, ये उसी को आप देख रहे हैं कि अगर डाइल्यूट HCl डाला है मैंने और मेरा जो वो वाइट 50 आ गई है, यानी लेड एसीटेट वाले तीनों में से कोई भी अगर मौजूद होगा तो वाइट 50 आपकी आ जाएगी। ठीक हो गई। नो 50 वाला तस्वर तो वहां नहीं होगा, जाहिर बात है। वो चूंकि इन तीनों में से कोई होगा तो वाइट 50 आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर आपने वो अगले ग्रुप की तरफ चला जाना है कि भी पहला ग्रुप गायब है, दूसरे को चेक कर लो। अच्छा चूंकि हमारे पास पहले और दूसरे दोनों में से लेड ही है, तो पहले में अगर निकल आया तो ठीक हो गया, फिर आप दूसरे को चेक ना करें। ठीक है, आप फिर तीसरे पे पहुंचे। ठीक होगा तीसरे का, उसको पहले से यानी लेड तो अब यहाँ से ये है ना एक्सेस डाइल्यूट HCl, और उसको फिल्टर कर लेंगे आप। ठीक है, फिल्टर करके अब आपके पास जब लेड निकल आएगा, रेजिड्यू में लेड आ जाएगा, उसको आप बॉयल वाटर करेंगे और बॉयल करेंगे तो ये रेजिड्यू पानी में हल हो जाएगा। उसका आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें लेड के। ठीक होगा, ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। और अगर आपका वो ये रेजिड्यू अलग हो गया, इसका फिल्ट्रेट जो आपने वो फेंकना नहीं है, उसको आपने आगे यूज करना है। किसके लिए? क्योंकि लेड निकल आया तो आपके जहन में फौरन आएगा इसके साथ या सोडियम है या बेरियम है। बेरियम पांचवें में, सोडियम छठे में, तो हम इस फिल्ट्रेट से पांचवें ग्रुप को टेस्ट करेंगे। अगर वो आ गया तो ठीक हो गया, अगर वो ना आया तो इस फिल्ट्रेट के दो हिस्से कर लेना, एक पांचवा चेक कर लें, एक छठा चेक कर लें। ठीक हो, पांचवें को पहले चेक कर लें, अगर वो आ गया तो ठीक, ना आया तो फिर छठे की जो सोडियम है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि सोडियम है या बेरियम है साथ। ठीक हो गए, और उनके जार पर ये कैटायंस का पता चलेगा तो एनायंस भी साथ में आपके इस रेडिकल्स का भी आइडिया हो जाएगा, मिक्सर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये 50 नहीं आती तो पहला ग्रुप गायब है, फिर आप दूसरे पे चले जाए उसी में। ठीक है, दूसरे पे आप क्या करें कि जो दूसरा ग्रुप आपने लिया हुआ है, ये फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्रुप 1 लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ हम हमारे केस में चूंकि वो पहला ग्रुप तो एब्सेंट होगा। ठीक होगा, तो इस वजह से वो हम उसको पांचवें तक वो डायरेक्ट ये फिल्ट्रेट को आगे इधर सोडियम और बेरियम के लिए यूज किया। ठीक होगा, जब पहला नहीं आया तो आपने इसी को, जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं उसी के अंदर ही आपने H2S ऐड कर देनी, तो दूसरा ग्रुप का भी वो चूंकि लेड ही होना है, अंडरस्टूड, आपको पता है 50 फिर आ जानी है तो आपके जेहन में फौरन आ जाएगा भाई ये तो लेड ही था, जो पहले में नहीं निकला या निकल आया था, तो फिर दूसरा हमने कहा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम तीसरे पे पहुंचेंगे। और उस उधर अगर पहले में लेड निकल आया है तो फिर हम पांचवें और छठे को चेक करें, क्योंकि वही कॉम्बिनेशन उसके साथ है हमारे 10 मिक्सर्स के अंदर। ओके ओके, ये जेहन में रखना आप। फिर अगर वो पहला आपका जो है वो प्रेसिपिटेट किसी वजह से नहीं आ सका, दूसरे पे आ गया, तो आपके जेहन में फौरन आएगा कि लेड था जो पहले पे नहीं मिला मुझे और दूसरे पे मिल गया, तो आपने इस आए हुए पीपीटी में एक्सेस HCl रेस्टर्स डाल के फिल्टर कर लेना, तो लेड आपका अलग हो गया। ठीक है, इस रेजिड्यू में ये नाइट्रिक एसिड और बॉयल जेंटली करें और फिर कूल करके इसको लेड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करके देख लें, आप कंफर्म कर लें। ठीक हो गया। और लेकिन इसका जो फिर रेजिड्यू आप, तो ये हो गया ना, इसका जो फिल्ट्रेट होगा उसको फिर आप पांचवें और छठे ग्रुप के लिए, पहले पांचवें के लिए इस्तेमाल करें, अगर आ गया तो ठीक, ना आया तो फिर छठे की जो सोडियम है उसके लिए इसी फिल्ट्रेट के, यानी इसके दो हिस्से कर लेना, एक पांचवें का टेस्ट करके देख लें, एक छठे की सोडियम को चेक करके देख लें। पहले पांचवा कर लें, अगर वो आ गया तो फिर छठे सोडियम को चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो ना आया तो फिर सोडियम पे आप कर लें। ठीक हो गया। अच्छा अगर आपका दूसरा ग्रुप, पहला भी एब्सेंट हो गया दूसरा भी एब्सेंट हो गया, ठीक है, यानी ये वाले साल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ना पहला आएगा ना दूसरा आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे मिक्सर दोबारा बना लेना। ठीक होगा, ये इसको ये जो फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्रुप 2 लिखा हुआ है इसकी बजाय आप यहाँ क्या करें, मिक्सर दोबारा बना लें। ठीक हो, ये वाला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है कि अगर पहले ग्रुप में वो लेड ना आया तो दूसरे में तो आएगा आएगा, ये ठीक है, इसकी जो आप चेंज ना करें, बल्कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 50 नहीं आई तो चेक फॉर ग्रुप 2, और यहाँ पे आप ऐसे कर लें कि जो अगर वो पहले में 50 नहीं आई, अगर आ गया तो फिर 2 को हमने चेक नहीं करना। ठीक हो गया, और अगर नहीं आई तो हमने चेक करना है, और उसमें HCl तो हमने पहले डाल चुके हैं, बस H2S डाल लें। ठीक हो गया, और 50 आपके पास आ जाएगी लेड अगर हुआ तो, और अगर ना आई तो दूसरा ग्रुप भी आपका
गायब हो गया, फिर हम तीसरे पे चले जाएंगे। ठीक हो गए। अच्छा, जो तीसरे पे आप जब पहुंचेंगे, तीसरे पे, तो इसमें अब आपको याद है कि दूसरे ग्रुप में तो कोई चीज थी ही नहीं, तो वहां तो फिल्ट्रेट तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। ठीक है, और अगर वो लेड निकल आया आपका, लेड आप पहले ग्रुप में निकाल चुके हैं, तो फिर तो आप वो डायरेक्ट ही पांचवें और छठे पे पहुंचे थे। इधर तीसरे चौथे में हम आए नहीं, क्योंकि हमें पता है लेड के साथ कौन कौन मौजूद है। ठीक हो गया। इसलिए अब हम यहाँ पे, इधर जो अब आप तीसरे पे पहुंचेंगे, अगर ये एल्यूमिनियम और सल्फेट में से कोई आपके पास हुआ, तो पहला ग्रुप में भी कुछ नहीं आया था, दूसरे में भी कुछ नहीं आया था, तो आपके जहन में फौरन आ गया कि भाई ये तीसरे ग्रुप में से एल्यूमिनियम हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट मिक्सर का सोल्यूशन ही लेना है। ठीक है, क्योंकि उसके फिल्ट्रेट वगैरह, क्योंकि पिछला तो हमारा कुछ निकला ही नहीं है, इसलिए हमें फिल्ट्रेट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपने मिक्सर का सोल्यूशन ही डायरेक्ट लेना है। उसमें फिर आपने ये अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो तीसरा ग्रुप आपका, अगर इनमें से कोई हुआ, तो तीसरे का आपका पीपीटी बन जानी है। जहर बात एल्यूमिनियम मौजूद है, पीपीटी आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा तीसरा ग्रुप मौजूद है। अच्छा, इस एल्यूमिनियम के साथ कौन कौन चांस था? सोडियम और बेरियम, पांचवा और छठा। तो एल्यूमिनियम जो व्हाइट पीपीटी आ गई है, फिल्टर करेंगे रेजिड्यू को, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हल कर लेंगे ना, सोल्यूशन बन जाएगा। उसको एल्यूमिनियम के कन्फर्मेटिव टेस्ट करके मजीद कंफर्म कर लेंगे एल्यूमिनियम को। ठीक होगा। और जो इसका फिल्ट्रेट आएगा, उसको हम पांचवें और छठे के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, चौथे पे हमने नहीं जाना। ठीक हो गया। और अगर ये तीसरे का बी मिक्सर सोल्यूशन पे आपने जब डाला ये चीजें, तो पीपीटी नहीं आई, तो इसका मतलब है तीसरा भी आपका गायब हो गया। आप चौथे में जाके देखेंगे, चौथा तो नहीं है। ठीक हो गया। फिर आप चौथे पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब जब आप चौथे पे पहुंचे हैं, तो वही पिछला फिल्ट्रेट फ्रॉम G3 जो सोल्यूशन आपको तीसरे ग्रुप से मिला है ना, वही वाला आपने लेके आना है उसको। क्योंकि वो उसी के अंदर सब चीजें डली पड़ी है ना, ये अमोनियम क्लोराइड, बॉयल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डला पड़ा है, और यहाँ भी वही सारी चीजें हैं। ठीक हो गया। वो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाल लें थोड़ी सी, और फिर इसमें H2S गैस ऐड कर दें। ठीक है, करेंगे। अगर चौथा ग्रुप हुआ तो जिंक हुआ, तो पीपीटी आ जाएगी। अगर तीसरा आपका नहीं निकला हुआ, तो फिर चौथा चेक हम कर रहे हैं, अगर हुआ तो पीपीटी आ जाएगी। अगर चौथे की पीपीटी आ गई, तो फिर हम फिल्टर कर लेंगे, और जो फिल्ट्रेट है उसे हम मैग्नीशियम के लिए चेक कर लेंगे, क्योंकि जिंक के साथ मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है ना। तो फिल्ट्रेट को मैग्नीशियम का कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और पता चला लेंगे, मैग्नीशियम को मजीद कंफर्म कर लेंगे। और जो रेजिड्यू आया, उसमें HCl डालेंगे, तो वो हल हो जाएगा, पीपीटी सोल्यूशन बन जाएगा, उसको हम जिंक के टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गए। अगर चौथे में भी पीपीटी नहीं आई, नहीं आई, तो फिर हम पांचवें पे चले जाएंगे। ठीक है। और एक हमारा साल्ट था ना, स्टोशियम वाला, जो ये स्टोशियम नाइट्रेट और सोडियम, जिसमें हमें पांचवें पे जाके पीपीटी मिलनी। ठीक हो गया। तो उसमें फिर क्या करेंगे, ये जो चौथे वाले आपने यूज किया ना, ये एल्काइन और H2S वगैरह आपने डाला पड़ा है, और सारा ये मौजूद है, उसी को ही आगे चला ले। लेकिन एक काम करें कि H2S जो है गैस को हमने यहाँ पे क्या करना होता है, ये ना बॉयल ऑफ कर निकालना होता है। ठीक है, उसका तरीकेकार क्या है? अच्छा, अब हमारे पास ये भी इशू हमारी लैब के अंदर है कि H2S गैस में भी अवेलेबल ना हो, तो हमने कहा था कि हम सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन बना के इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमारा हम चूंकि वो हमें साल्ट्स का आइडिया है, इसलिए हमें वो जो है ना कॉमन आयन इफेक्ट वाला जो है चीज है, उसकी भी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि H2S के साथ HCl को ही होना चाहिए, ताकि कॉमन आयन इफेक्ट हो, जैसे दूसरे ग्रुप में था, कॉमन आयन इफेक्ट में सल्फाइड आयन कम हो, ताकि अगले के पीपीटी, अगले किसी ग्रुप में से प्रेसिपिटेट्स ना आए, तो होना तो यही चाहिए। ओके हो गए। लेकिन बहरहाल अगर ना हो, तो इस चौथे ग्रुप के ऊपर आप सोडियम H2S ना हो, तो आप सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो अगर तीसरा ग्रुप भी आपका नहीं आता, तो फिर आप ये दोबारा उसी को यूज ना करें, क्योंकि आपने सोडियम सल्फाइड को यूज किया हुआ है। अगर H2S को किया होगा, तो फिर तो हम हीट करके उसको निकाल सकते हैं, सोडियम सल्फाइड को निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए बेहतर आप नया मिक्सर ले लें, क्योंकि तीन तो आपके एब्सेंट हो चुके हैं। ठीक है, चार ग्रुप एब्सेंट हो चुके हैं, आप पांचवें में पहुंचे पड़े, तो आप नया मिक्सर का सोल्यूशन लेके उसमें डायरेक्ट अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट ऐड कर लें।
और अगर पांचवें ग्रुप में स्ट्रांशियम ये मौजूद होगा तो 50 आ जाएगी। 50 आई, उसको आप गर्म पानी से वॉश करके फिल्टर कर लें। रेजिड्यू में आपके पास ये स्ट्रांशियम चला जाएगा, उसको हम एसिटिक एसिड डालेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा स्ट्रांशियम एसीटेट की शक्ल में। उसको स्ट्रांशियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें। और जो फिल्ट्रेट होगा वो उस केस के साथ, चूंकि सोडियम ने होना है, तो सोडियम के डायरेक्ट सोडियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, अगर पांचवा भी ना आया, जैसे आखिरी तीन हमारे पास मिक्सर थे ना जो छठे में से ही थे, ठीक होगा, तो उसमें पांचवा भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब पांचवा ग्रुप भी आपका ये 50 ना आई इसके ऐड करने के बाद, तो आप कहेंगे पांचवा भी एब्सेंट। अब सिर्फ हम छठे को चेक कर लेते हैं। जब आप छठे में पहुंचेंगे तो उसमें हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन थे, एक सोडियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट था, एक KCl MgSO4 था, एक सोडियम थायोसल्फेट और KBr था। अच्छा, पहला कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो पहले हमने चेक करना है अमोनियम को। तो कंफर्मेटरी टेस्ट पर अमोनियम किया आपने, और अमोनिया गैस आपकी निकलती है उसमें से, जिसको हम HCl रॉड से ला के वाइट फ्यूम से कंफर्म कर लेते हैं। तो अमोनियम प्रेजेंट हो गई, तो आपके जहन में फौरन आएगा इसके साथ सोडियम मौजूद है। तो आप इसी को, ये पहले इसको, इसी साल्ट को, जो सोल्यूशन आपके पास है ना जिसमें आपने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली, उसी को चाइना डिश में डालें, अच्छी तरह हीट करें, बॉयल टू ड्राई, सब पानी उड़ा दें। इसका काम मकसद ये होता है कि अमोनियम आयन जो है ना वो अमोनिया गैस की शक्ल में डिकम्पोज होकर निकल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, पीछे सिर्फ सोडियम का साल्ट बचेगा, रेजिड्यू जो बच गया ना, वो उसको आप पानी डालें, वो हल हो जाएगा, और सोडियम का कंफर्मेटरी टेस्ट आप उससे कर लें। ठीक हो गया। और अगर ये वाला मिक्सचर है, तो आप पहले अमोनियम का टेस्ट तो कर चुके हैं, अमोनियम आपकी नहीं आई, तो आपके जहन में आएगा या ये वाला मिक्सर है या ये वाला है। तो पहले मैग्नीशियम को चेक कर लें, वो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट हम एक्सेस में डालते हैं, तो आपके पास वाइट 50 आ जाती है। ठीक हो गया, उसको फिल्टर कर लेंगे, तो आपके पास ये फिल्ट्रेट और रेजिड्यू, रेजिड्यू में तो मैग्नीशियम आएगा ना, उसकी पीपीटी, HCl डालेंगे तो वो हल हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड की शक्ल में। उसका मैग्नीशियम को कन्फर्मेटरी टेस्ट से हम पता चला लेंगे। अच्छा, मैग्नीशियम का पता चला तो आपके जेहन में आ जाएगा कि इसके साथ तो पोटेशियम ही है, तो फिर इस रेजिड्यू का जो फिल्ट्रेट होगा उसको सिंपल पोटेशियम के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करें और आपका मिक्सर कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये वाला मिक्सचर है, तो अमोनियम के साथ किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, मैग्नीशियम के लिए टेस्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों मौजूद हैं। तो उसके फिल्ट्रेट के दो हिस्से कर ले, एक को सोडियम के टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें, एक को उसके पोटेशियम के टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें। तो दो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो आपके दोनों जो कैटायंस है वो कंफर्म हो जाएंगे। उनके साथ एनायंस के आप टेस्ट जो है वो एस रेडिकल्स के थ्रू वो भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ डिटेल लिखी है कि फ्लेम टेस्ट आप करें तो उसका क्या तरीकेकार है, क्या रिजल्ट्स हैं। फिल्टर एश टेस्ट करें तो उसके क्या रिजल्ट्स और क्या उसका मेथड होगा। इस तरह कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका और उसके रिजल्ट्स आ गए। चारकोल कैविटी टेस्ट जो है उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, और बोरक्स बी टेस्ट जो है तो उसमें क्या क्या टेस्ट आते हैं। अच्छा, ड्राई टेस्ट जो है ना, ये जो आप परफॉर्म करते हैं ड्राई टेस्ट वगैरह, वो भी अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन आप वेट टेस्ट के साथ भी कंफर्मेटरी टेस्ट में रिजल्ट आपका लिख सकते हैं। वो ये ना थोड़ा सा ये इसमें है कि अगर तो पेपर में उसने मेंशन किया हो क्वेश्चन में कि आपने जी इस रेडिकल और बेसिक रेडिकल के जो आपका बेसिक रेडिकल उसके ड्राई टेस्ट भी लिखने हैं, एक या दो ड्राई टेस्ट का जिक्र किया हो, तो फिर आप इसमें से इनमें से जो जो रेडिकल ड्राई टेस्ट देते हैं तो वो आप उनका रेडी ड्राई टेस्ट लिख लें। ठीक हो गया। और अमूमन ये इंटर तक होता है, बैचलर लेवल पे हमें सिर्फ वो रेडिकल को अलग करके उसको सिर्फ कंफर्म करना होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट ही लिखना होता है, तो इसलिए में ड्राई टेस्ट वाला इतना सीन नहीं होता। तो इस वजह से इसमें हमें इतनी शायद इनकी इस आपका जो मिक्सर एनालिसिस है इसमें इसकी जरूरत ड्राई टेस्ट लिखने की ना पड़े। हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर पे मेंशन हो तो आप जरूर लिखें, और इनको आप जहन में भी रखें, कम से कम एक दो टेस्ट तो रखें जहन में, जो जो हर रेडिकल के हिसाब से ना। अच्छा, रेडिकल में भी सारे ना करें आप, इसमें से सिर्फ वो रखें जो आपके सिलेबस में इन 10 मिक्सर में से हैं। मसलन देखें ना, यहाँ पे इस 10 मिक्सर में से आपका कापर भी नहीं है और कैल्शियम भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस मिक्सर में आपके पास ये बेरियम सोडियम था, पोटाशियम और पोटेशियम, ये चार आपके इस वक्त इस 10 मिक्सर के अंदर मौजूद है। ठीक है, और फिल्टर एश टेस्ट के अंदर आपके पास जिंक और मैग्नीशियम मौजूद है और एल्यूमिनियम मौजूद है। ठीक है, ये तीन आपके मौजूद हैं जो फिल्टर एश टेस्ट दे सकते हैं।
इन 10 मिक्सर के अंदर, ठीक है। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में भी यही, इसी तरह तीनों यही जो फिल्टर टेस्ट देते हैं वही आपके ये इसमें भी यूज होते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में भी, ठीक हो गया। फिर इसी तरह चारकोल कैविटी टेस्ट में आप देखें तो इसमें आपके पास ये एक जिंक का चारकोल कैविटी टेस्ट है जो आपके इस 10 मिक्सर के अंदर आ रहा है, ठीक है। एक लेड आपका आ रहा है, दो हो गए। और उसके बाद बस ये दो ही हैं इस मिक्सर के अंदर जो ये आपका चारकोल कैविटी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक। फिर इन दो को याद रख लें, अगर वो ड्राई टेस्ट कहें तो इनका ये लिख देंगे। अच्छा, अगर बोरक्स बी टेस्ट जो आप करते हैं उसमें भी आपका जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, ये 10 मिक्सर जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें बोरक्स बी टेस्ट किसी पे अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इस को समराइज मैंने आपके लिए किया है ताकि आप इजीली अपने मिक्सर तक पहुंच जाएं। इसके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसको, इस सारे लेक्चर को सुनने के बाद फिर अपने पॉइंट्स नोट करें और चाहे सुनते जाएं और साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप पॉइंट की, ये वाला मिक्सर हो तो मैंने कैसे चलना है, ये वाला हो तो मैंने कैसे चलना है, अपने पॉइंट्स बनाएं, ठीक है। मिक्सर लिखें, मतलब ये पहला मिक्सर लिखें, लिख के बाद नीचे लिखें कि मैंने पहले कौन सा टेस्ट करना है, दूसरा कौन सा करना है, मुझे कैसे पता चलेगा ये मिक्सर कौन सा है, ठीक है। इस तरह पॉइंट्स बना लें, हर हर मिक्सर के नीचे आपके पॉइंट दो दो तीन तीन जितने भी बनते हैं वो बना लें, उनको अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाएं ताकि वहां जब अननोन मिक्सर आपके सामने हो तो आप वो जो आपने एक अपनी समरी बनाई होगी, शॉर्ट पॉइंट बनाए होंगे, उन पॉइंट को सामने रखते हुए आप मिक्सर तक पहुंच जाएंगे कि मिक्सर कौन सा है। बाकी उसके कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह वो आपने जो याद जो किया होगा उसको आप लिखने का तरीका इसका वही होगा जो प्रॉपर तरीका हम लिखे, ये तो हमने शॉर्ट वे किया ना सिर्फ मिक्सर तक पहुंचने के लिए। जो लिखना जब आपने तो उसमें जर बात हम जब मैं लेड को प्रेजेंट करूंगा ना पहले ग्रुप में तो बाकियों को मैंने एब्सेंट भी बताना है कि हाँ जी ये एब्सेंट क्यों है और ये प्रेजेंट कैसे हो गया, ठीक है। वो सारों का तो वो उसका फिर रिटर्न का जो मेथड है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे ना शेयर करूंगा, फाइल वगैरह उसकी रिकॉर्डिंग भी और उसकी सॉफ्ट फाइल भी इंशाल्लाह।